चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आइंदा पोस्टिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपका कद 7 या 8 फुट हो तो कैसा महसूस करेंगे? 25 साल पहले की बात है। आलम चना दुनिया के दराज तरीन इंसान थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 1982 से लेकर 1998 तक पाकिस्तान के आलम चना दुनिया के सबसे लंबे इंसान थे। आलम चना का कद 7 फुट 7 इंच था। आलम चना पाकिस्तान के सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखते थे और इनका घराना एक गरीब घराना था। उन्होंने किसी किस्म की कोई आला तालीम हासिल नहीं की। इनके घराने के मर्द सेवन शरीफ के मशहूर सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर मुलाजिम थे। इस मज़ार पर सालाना मेला की तकरीबात में एक सर्कस के मालिक ने आलम चना को देखा तो इसके कद की वजह से इसे सर्कस में मुलाजमत की पेशकश की, जो आलम चना ने कबूल कर ली। मज़ार पे आलम चना महाना 60 रुपये कमा रहे थे और सर्कस वालों ने उन्हें महाना 160 रुपये की पेशकश की और इसके बाद वो सर्कस पे काम करने लगे। इनके लंबे कद की वजह से आलम चना की शोहरत फैलती चली गई। वो जहाँ भी जाते तवज्जो का मरकज़ बन जाते। ये सर्कस सिंध के मुख्तलिफ शहरों में घूमती फिरती रही और इसके साथ साथ आलम चना की मकबूलियत में भी इजाफा होता रहा। सर्कस में आलम चना का किरदार सिर्फ इतना था कि इनकी आमद से पहले दो छोटे कद के बोने एक दूसरे के साथ खेल रहे होते थे और आलम चना अपनी बारी पे जब अंदर दाखिल होते तो इनका कद बोनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लंबा लगता और ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई देव इंसानों के साथ खड़ा है। वो इन बोनों को पकड़ने की कोशिश करते, बोने इनसे डर के भागते और आखिरकार वो बोनों को पकड़ के अपने कंधे पे बिठा लेते। इनके लंबे कद की वजह से लोग दिलचस्पी के साथ आलम चना को देखते, बात करने की ख्वाहिश का इजहार करते और इनकी वजह से सर्कस के टिकट्स की फ़रोख्त में इजाफा होने लगा तो इनकी तनख्वाह और बढ़ा दी गई। 1981 में एक कदरदान ने आलम चना को इसके कद की बिना पर फ़ायदा उठाने की तरगीब दी और इसके नज़रअंदाज करने के बावजूद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को ख़त लिखा। ख़त के साथ आलम चना की कुछ खींची हुई तस्वीर भी भेज दी। कुछ अरसे बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदे कराची में आए और वहाँ से सेवन शरीफ पहुँचे। उन्होंने आलम चना से मुलाकात की, इनके कद की पैमाइश की। तब आलम चना का कद 7 फुट 7 इंच था। पैमाइश के बाद वो वापस गया और आलम चना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिख दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदों की आमद और आलम चना के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल करके इसको दुनिया का तवील अल कामत शख्स करार दिए जाने के बाद मकामी अखबारात में खबर शाया हुई और इसके बाद कौमी अखबारात में इस खबर को शाया किया गया। PTV न्यूज़ में भी खबर को टेलीकास्ट किया गया और आलम चना की शोहरत पूरे पाकिस्तान में फैल गई। इनके इंटरव्यूज़ होने लगे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इनको पेश किया जाने लगा। जिस तरह किसी गैर मारूफ आदमी को एकदम से शोहरत मिल जाए तो सब कुछ ही बदल जाता है, इसके अंदाज बदल जाते हैं, वो मगरूर हो जाता है। लेकिन आलम चना शोहरत के मिलने से परेशान हो गए। इनको ये सब कुछ पसंद नहीं था। आलम चना ने अपनी सर्कस की नौकरी छोड़ी और फिर से मज़ार पे वही मामूली मुलाजमत शुरू कर दी। 1985 में जनरल ज़िया-उल हक ने आलम चना के साथ मुलाकात की और तस्वीर बनाई और 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की तकरीबात में आलम चना को एक खसूसी एवार्ड देने के लिए दावत दी गई। 21 मार्च को आलम चना को कराची ले जाया गया, फिर बज़रिया हवाई जहाज़ उन्हें इस्लामाबाद ले जाया गया। परेड के बाद उन्होंने हज़ारों अफराद की मौजूदगी में सबके सामने जनरल ज़िया-उल हक से अवार्ड वसूल किया। लंबा कद अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया एक तोहफ़ा है। जिन लोगों का कद छोटा होता है वो बहुत कोशिश करते हैं कि इनका कद लंबा हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता और कभी ऐसा भी होता है कि कद ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा आलम चना का कद ज़्यादा हो गया। इतना ज़्यादा लंबा कद थोड़ा अजीब लगता है और वो इंसान जहाँ पे भी जाए लोग इसको देखते हैं। आम कद वाले इंसान तो जहाँ मर्जी चले जाएं, हजूम में भी गुम हो सकते हैं, कोई इन्हें इतनी तवज्जो भी नहीं देता, लेकिन जिनका कद लंबा हो वो सब की तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। इंसान हमेशा से यही चाहता रहा है कि वो दूसरों की तवज्जो का मरकज़ बने। इसके लिए वो बहुत सारे उल्टी सीधी हरकत भी करता है, उल्टे सीधे फैशन भी करता है ताकि दूसरों की नज़रों में आ जाए। लेकिन ज़्यादा लंबे कद की बदौलत कुछ किए बिना ही आलम चना दूसरों की नज़रों में आ जाते थे। इंसान के पास जो चीज़ हो इसकी कदर नहीं होती, तो आलम चना भी अपने कद की वजह से अपनी इस मकबूलियत पे परेशान रहते थे। उन्हें अच्छा भी लगता था, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ये एहसास होता था कि वो कहीं आज़ादी से घूम फिर नहीं सकते, जहाँ पे भी जाएंगे लोगों की नज़रों की जद में रहेंगे।
دریا میں کودے بنا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ دریا کی موجوں کی طغیانی کیا ہے اور کیسا محسوس ہوتا ہے، لیکن جو دریا میں کودے ہوتے ہیں وہی محسوس کر سکتے ہیں کہ دریا کی موجیں کتنی طاقتور ہیں، پانی کتنا ٹھنڈا ہے، اور وہ کیسا محسوس کرتے ہیں، تیرتے تیرتے ان کے بازو کیسے شل ہو جاتے ہیں۔ زیادہ قد ہونے کی وجہ سے ان کے لباس کے لیے بھی زیادہ کپڑا چاہیے ہوتا تھا، اس کے علاوہ جوتے بھی عام قسم کے نہیں آتے تھے، ان کو ہر چیز ہی بڑے سائز میں چاہیے ہوتی تھی اور اس کا انتظام ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، ہر چیز اسپیشل بنوانی پڑتی تھی اور جو چیز بنوائی جائے تو اس پہ خرچ بھی زیادہ ہی ہوتا ہے۔ قد کی وجہ سے شادی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، شادی کے لیے بھی قد دیکھا جاتا ہے کہ کوئی لڑکی زیادہ لمبے قد کی ہو، لیکن انڈرسٹینڈنگ ہو تو سب چل جاتا ہے۔ ان کی شادی کے لیے بھی لمبے قد کی لڑکی نہ ملی تو ایک نارمل قد والی لڑکی سے ہی شادی کر دی گئی۔ عالم چنا کو جنرل ضیاء الحق سے ملاقات کے بعد سرکاری لائبریری میں نوکری بھی دی گئی۔ وہاں وہ اوپر والے ریک سے لائبریری کی کتابیں نکال کے لوگوں کو دیا کرتے تھے، اکثر لوگ ان سے ملنے وہاں آ جایا کرتے تھے، لیکن عالم چنا الجھن محسوس کرتے تھے، اس لیے کچھ عرصہ نوکری کرنے کے بعد عالم چنا پھر سے اسی مزار پہ چلے گئے اور وہاں وہی معمولی ملازمت شروع کر دی، انہیں سکون وہی ملتا تھا۔ 1999 میں عالم چنا نے شادی کر لی اور اس کے بعد 1990 میں انہیں صحت کے حوالے سے کچھ شکایات لاحق ہوئیں تو انہوں نے پرواہ نہ کی۔ وہ اپنی پرانی زندگی کو زیادہ اچھا سمجھتے تھے جب وہ گمنام تھے اور انہیں شہرت نہیں ملی تھی۔ اپنے انٹرویوز میں اکثر سرکس کے دنوں کا اور مزار پہ گزارے گئے پرانے دنوں کا وہ ذکر کیا کرتے تھے، اس وقت کو بہترین قرار دیتے تھے۔ شہرت ملنے کے بعد ان کے مالی حالات کافی بہتر ہو چکے تھے، دنیا کے مختلف ممالک سے انہیں نقد پیسے اور انعامات ملتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیماری پہ اتنی توجہ نہ دی، نتیجہ یہ ہوا کہ 1998 میں ان کے گردے خراب ہونے شروع ہو گئے۔ حکومت نے انہیں حکومتی خرچے پہ امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کیا اور وہاں وہ زیر علاج رہے، لیکن علاج کے دوران ہی امریکن ہاسپٹل میں کوما میں چلے گئے اور کچھ دن بعد وفات پا گئے۔ اس طرح طویل القامت شخص 45 سال کی عمر میں یہ دنیا چھوڑ گیا۔ عالم چنا کو 7 شریف میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔